अब आगे का क्वेश्चन है इसमें कि किसी कार्य को 1 जूल कब कहा जाता है। तो स्वाभाविक है कि किसी कार्य को 1 जूल की जब बात आ जाएगी तो यहाँ W बराबर क्या लिखते हैं, F इंटू डी, समझ जाएंगे आप। तो यहाँ पर वर्ग कार्य वर्ग का क्या होगा, आपका जूल होगा, तो 1 जूल कर दें हम यहाँ पर, और F क्या है हमारा 1 न्यूटन कर दें, और ये क्या हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा। यानी इस ऑप्शन में अगर आपका 1 न्यूटन और 1 मीटर दिया है तब तो इसमें ऑप्शन में है, नहीं है तो हमारे देखने से 4 न्यूटन का बल 25 सेमी, 2 न्यूटन का बल 1 मीटर, 1 न्यूटन का बल 1 सेमी और 1 न्यूटन का बल 50 सेमी, यानी ए रॉन्ग है, अर्थात ए स्टार लग जाएगा आपका। कैंसर के उपचार में से तत्व के समस्थानिकों में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो सब जानते हैं कोबाल्ट होता है, यानी कोबाल्ट का ऑप्शन सी हो जाएगा। और निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा आकार में सबसे बड़ा है, तो स्वाभाविक है कि आकार के दृष्टि से देखा जाए तो आपका हो जाएगा मंगल, अर्थात हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अभिनेता ने सबसे अधिक राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, तो ए है अमिताभ बच्चन, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय सिनेमा का पितामह किसे कहा गया, सब जानते हैं दादा साहब फाल्के को। दादा साहब फाल्के का नाम जो है आपका इसमें ऑप्शन में दिया है धुंडीराज गोविंद फाल्के है, यानी स्वाभाविक है कि ये धुंडीराज गोविंद फाल्के जो थे वो बहुत बड़ा जादूगर थे, एक छोटे पर्दे पे काम करते थे, और स्वाभाविक है कि इन्होंने अहमदाबाद के कला भवन से भी इन्होंने डिग्री प्राप्त की थी, बॉम्बे आर्ट से भी बहुत सारी डिग्री प्राप्त की थी इन्होंने, और बहुत मशहूर जादूगर थे, और इन्हें ही कहा जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलता है, इन्हें भारतीय सिनेमा के पितामह कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए सही हो। उसके बाद दिया हुआ है ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है। पहली बात समझ जाइए कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली अभी तक कोई भारतीय फिल्म नहीं है। हाँ कलकार को मिला है, जैसे गांधी पिक्चर आई थी 1983 में, तो उसमें जो भानु भैया थी उनको पुरस्कृत किया गया, उसके अवार्ड मिला। उसके बाद में इस्लाम डाग मिलेनियर जो हुआ, इसमें आपका अनिल कपूर भी थे, उसके बाद में देव पटेल थे, बहुत सारे 2-3 कलाकार थे आपके, उनको मिला। तो स्वभाव के इसमें से हो जाएगा कौन सी थी, इनमें से कोई नहीं, यानी 41 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 का दिया हुआ है उर्मिला के माता पिता का क्या नाम था, तब सब जानते हैं उर्मिला जो थी सीता जी की छोटी बहन थी, यानी उनकी माता पिता का नाम यानी दूसरी नंबर की यानी जनक और सुनैना था, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और 43 का मतलब भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा कहा गया, तो सब जानते हैं कि वृद्ध गंगा गोदावरी को कहा गया है। एक गोदावरी कहाँ से निकली है, तो त्रंबकेश्वर से निकली हुई है। कहाँ से, त्रंबकेश्वर से निकली हुई है गोदावरी, जिसे गुप्त गंगा भी बोलते हैं। तो ये स्वाभाविक है कि द्वितीय सबसे लंबी गंगा के बाद इसी का स्थान है, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी मानते हैं इसको, और यह जो होती है 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो स्वाभाविक है कि ये है आपकी गोदावरी, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद से लिखा हुआ है इसमें आपका हाल ही में कहां पर स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है, तो स्वाभाविक है कि स्टैचू ऑफ अनावरण क्या है,
तो 70 फीट लंबी स्टील और फाइबर की बनी हुई भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है। वो भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है जो लातूर, कहाँ है, महाराष्ट्र में, लातूर में ये बनाई गई है। स्वाभाविक है उनकी 131वीं जयंती पर बनाई गई थी। 13 अप्रैल 2022 को इसका अनावरण किया गया था। तो स्वाभाविक है कि ये ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। और उसके बाद में क्वेश्चन दिया, हाल ही में आयोजित IPL 22 15वां संस्करण का फाइनल किस टीम ने जीता? तो सब जानते हैं कि यह गुजरात टाइल्स ने जीता। ये किसको हरा के? राजस्थान रॉयल्स को हरा के। उसके बाद में इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा 45 का। और 46 का आपका दिया हुआ क्वेश्चन, ICC पुरुष T20 विश्व कप का खिताब अभी हाल ही 2022 का होता किसने जीता? तो सब जाएंगे, इंग्लैंड ने जीता। किसको हरा के? पाकिस्तान को हरा के। कितने विकेट से? 5 विकेट हरा के पाकिस्तान, 5 विकेट से हरा कर इंग्लैंड ने पाकिस्तान से यह दूसरी बार 20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता। तो यह ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। 46 का आपका डी हो जाएगा। भारत में नए उपराष्ट्रपति कौन है? तो सब जानते हैं कि जगदीप धनखड़ है। तो जगदीप धनखड़ है। 47 का ए हो जाएगा आपका। उसके बाद में दिया है कि पौधे मुख्यतः अपना पोषण कहाँ से बनाते हैं? तो सब जानते हैं कि पौधे मुख्यतः जो अपना पोषण बनाते हैं हवा, पानी और मिट्टी से। हवा से क्या मिलता है? ऑक्सीजन और कार्बन मिलता है। पानी से इनको हाइड्रोजन मिलती है और मिट्टी से 13 प्रकार के पोषक तत्व पौधे को मिलते हैं। यानी ऑप्शन इसमें मिट्टी दिया है तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। अगर नहीं दिया रहता तब विचार करते। उसके बाद में लिखा हुआ है कि गूगल ने अपने सर्च इंजन में हिंदी में खोज की सुविधा की शुरुआत कब की? तो 8 सितंबर 2010 को अमेरिका में हुई थी। यानी ऑप्शन आपका इसका ए हो जाएगा। उसके बाद में दिया है कि संयुक्त राष्ट्र में देश के किस विदेश मंत्री ने पहली बार हिंदी में? तो ये सब जानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। ए हो जाएगा। उसके बाद में लिखा हुआ है गाय का दूध किसका समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन B2, यानी इसमें विटामिन बी दिया है तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि बता दें आपको, क्योंकि गाय के दूध में आपका 87.4% आपका पानी होता है और आपका 12.6% ठोस द्रव जो दूध का मूल अर्क होता है इसमें। और स्वाभाविक है कि गाय के दूध में प्रोटीन सबसे अधिक पाई जाती है। वो प्रोटीन किस रूप में? तो एमिनो एसिड के रूप में पाई जाती है, एमिनो एसिड के रूप में पाई जाती है। और इसे राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। B2 को आपका जो B2 है इसे कहते हैं राइबोफ्लेविन। इसका नाम है B2 का। तो स्वाभाविक है। उसके बाद में इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा 51 का, यानी 51 नंबर का हो जाएगा बी। और 52 नंबर का दिया हुआ है यदि, देखिए इसमें कितना अच्छा क्वेश्चन घुमा के दिया हुआ है। आपका दिया हुआ है आपका 52 में इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका 84। और इसी को उल्टा लिख दिया गया है, यानी 4 8 लिख दिया गया है। उसी प्रकार दिया हुआ है 9 इंटू 8, तो इसका हो जाएगा इतना। लेकिन लिखा कितना है? लिखा कितना है आपका 27, उल्टा लिख दिया गया है। उसी प्रकार आपका तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 तरीके का, इसके एक हाथ में 2 और ये हो जाएगा 91, 91, यानी इसको हो जाएगा 19। यानी इसमें देखिए 19 ऑप्शन दिया होगा। यानी रीजनिंग का एक क्वेश्चन है तो आपका बी ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद में आइए, इसमें लिखा है खेल और खिलाड़ियों की संख्या का कौन सा जोड़ा सुलमित नहीं है? तो पोलो में 4 होते हैं, सब जानते हैं। हॉकी में 11 होते हैं,
वॉलीबॉल में 6 होते हैं, खो खो में 9 होते हैं, इसमें 8 दिया है, अर्थात ऑप्शन सुलमित नहीं है। नहीं का मतलब ये बी हो जाएगा ऑप्शन। अब आ जाइए आपका बाकी रीजनिंग का क्वेश्चन है, हम बाद में अपलोड करेंगे। 57 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि किसके बचपन का नाम राम बोला था। तो इस खुद जानते हैं कि तुलसीदास का नाम, जो तुलसीदास जो था उनके गुरु हरिहर नरहरि ने तुलसीदास का नाम तुलसीदास दिया था। तुलसीदास का वास्तविक नाम राम, क्योंकि जब जन्म हुआ था शुक्ल पक्ष के 7वीं के दिन इन्होंने अपना जन्म हुआ था इनका, और जन्म के समय ही इन्होंने राम शब्द बोला था, इसलिए इनका नाम राम बोला पड़ गया था, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में लिखा हुआ है 2022 सन को किस रूप में लिखा जा सकता है। तो ये एडी के रूप में लिखा जाता है, अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन है 59 का मैं छोड़ रहा हूं, क्वेश्चन डाल दूंगा। उसके बाद में लिखा हुआ है कि वर्तमान में प्रयागराज के जिलाधिकारी कौन है। ऐसे क्वेश्चन तो बनते नहीं है, लेकिन फिलहाल देने वाला कुछ भी दे सकता है। तो फिलहाल इसमें लिखा हुआ है कि अभिलाषा गुप्ता यहाँ की मेयर है इलाहाबाद की, वो BL जोशी नहीं है चंद्रशेखर, इसमें है संजय कुमार खत्री, यानी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आ जाइए इसमें हम 2 क्वेश्चन फिर रीजनिंग का मैं छोड़ रहा हूं, और ये है आपका नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जा सकता है। तो स्वाभाविक है कि नेत्र में कर्निया दिया जाता है, क्यों कर्निया में ब्लड। यही क्वेश्चन आती है कि मानव शरीर का कौन सा ऐसा अंग है, मानव शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जहां रुधिर का संचार नहीं होता है। तो वो है हमारा आंख में कार्निया होता है, यहाँ रुधिर का संचार नहीं होता है, इसलिए नेत्रदान में कर्निया ही किया जाता है। नेत्रदान में कार्निया ही किया जाता है, अर्थात ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से बीमेल कौन सी है। तो देखिए भीड़, समूह, वर्ग सब है, टोली हो जाएगा, यानी 64 का ए हो जाएगा आपका। उसके बाद दिए गए विकल्प में से आपका मील, सेंटीमीटर मील है, स्वाभाविक है कि एक मील में 1.53 किलोमीटर होता है। उसके बाद में सेंटीमीटर समझ ही रहे, और गज समझ ही रहे, एक गज में 91 सेंटीमीटर होता है। तो स्वाभाविक है कि आपका लीटर होगा, वो इससे अलग है। तो ये हो जाएगा 66 का ये साली होगा इसमें 65 वाली, और 66 का हो जाएगा सी लीटर हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि 1 फीट में कितने इंच होते हैं, सब जानते हैं कि 12 इंच होते हैं, तो ये सी हो जाएगा आपका। उसके बाद मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसे दिखाने में किया जाता है। तो ये है जलाशय, जो मानचित्र में नीला कलर बना रहता है लाइन, वो जलाशय के लिए होता है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में लिखा हुआ है इसमें 70 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सीधे सीधे सी इक्वल टू ये लिखा हुआ है यहाँ पर F-32/9 इक्वल C/5, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बी। उसके बाद में आ जाइए सीधे आप इसमें अब 71 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका, ये रीजनिंग का है बी, और 72 नंबर का क्वेश्चन मैं आता हूं लेके, इसको मिटा देता हूं।
72 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बाकी मैं छोड़ रहा हूँ, आपको डालूंगा, अपलोड कर दूंगा। इसमें है आपका कि किस वर्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की गई थी। तो ये सब जानते हैं कि 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा स्टार्ट की गई थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं रीजनिंग के, उसमें टाइम लगेंगे, तो स्वाभाविक है कि मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसका समझा के। बाकी मैं रीजनिंग का भी क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, इंग्लिश का और मैथ का भी कर दूंगा। स्वाभाविक है जितना क्वेश्चन आ रहे हैं उतने पहले वीडियो में अपलोड कर दूं मैं। तो अब ये रहा हमारा 72, 73 रीजनिंग है, 74 रीजनिंग है। उसके बाद में आ जाइए 75 आ जाइए। निम्नलिखित में से अनैच्छिक क्रिया कौन सी है। तो छींकना अनैच्छिक क्रिया इसमें दिया है, यानी 75 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। उसके बाद में लिखा हुआ है कि कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो स्वाभाविक है कि लिखा है घर, गली, कमरा, शहर, जिला। तो पहले स्थान पे सबसे पहले क्या आएगा आपका, इसमें आ जाएगा पहले कमरा होगा। तो कमरा होता है तो वो घर होता है, और उसके घर से निकलेंगे तो गली में जाएंगे, गली में जाने के बाद में तब आप शहर के होंगे, तब डिस्ट्रिक्ट होगा। अर्थात ऑप्शन में ये लिखा हुआ है 3 1 2 4 5, यानी 3 1 2 4 5, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी चौथे का तो आपका 76 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में लिखा हुआ है कि कनिष्का और मध्यमा के बीच की उंगली क्या कहलाती है। तो सब जानते हैं कि ए हमारी कनिष्का है, ए हमारी क्या है आपका अनामिका है, और ये मध्यमा है, और तर्जनी है, ये अनुष्ठा है। तो ये पूछा है इसमें कि कनिष्का, यानी ए कनिष्का हुआ और ए आपका मध्यमा हुआ। तो कनिष्का और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या बोलते हैं, आपका बीच का उंगली का होगा ये होगा आपका, तो इसे कहते हैं अनामिका बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 77 का बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 77 का बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। स्वाभाविक है। तो अब रहा एशिया का विकसित देश, सब जानते हैं जापान है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। और इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन्स है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। और इसमें लिखा हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था कौन सी है। तो सब इसमें दिया है WHO, यूनेस्को दिया है। देखिए सबसे अच्छा है कि जब उसका आप फुल फॉर्म जानेंगे पूरा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यूनेस्को का जो होता है यू से होता है यूनाइटेड, UN लिखा है, N से होता है नेशनल, E से होता है एजुकेशन, और S से होता है साइंटिफिक, और एंड C से होगा कल्चरल, और O से होगा ऑर्गेनाइजेशन। अर्थात संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन एक प्रकार का है। तो स्वाभाविक है कि ये यूनेस्को ही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी, यानी यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, नोट कर लीजिएगा इसको। उसके बाद में आ जाइए सीधे लाला लाजपत राय के उपनाम पंजाब केसरी में केसरी का अर्थ क्या है। क्वेश्चन कभी भी बनना चाहिए, सही बनना चाहिए। तो स्वाभाविक है कि लाला लाजपत राय ने अंग्रेजों वापस जाओ के नारा दिए थे, संघर्ष किया। जब अंग्रेजों पे लाठीचार्ज किए तो उन्होंने कहा कि एक एक वार आपके लिए घातक सिद्ध होगा। स्वाभाविक है, और घातक सिद्ध भी हुआ। वो उसी पिटाई के वजह से लाला लाजपत राय जी का निधन हो गया। और ये बोलने में माहिर थे, किसी से निडर होकर डरते नहीं थे, इसलिए वो शेर जैसे दहाड़ते थे। शेर जैसा पराक्रम था उनके अंदर, दहाड़ना था। इसलिए इस ऑप्शन में शेर नहीं है, सिंह है। तो सिंह ही होगा आपका 81 का ए, यानी इसको देना चाहिए शेर। तो अलग अलग है। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है, शशिकांत है, इस समय सबको पता है। तो 82 का हो जाएगा आपका सी।
और चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो स्वाभाविक है कि सुंदरलाल बहुगुणा होगा। 23 मार्च 1973 को सुंदरलाल बहुगुणा ने चमोली से स्टार्ट किया था। जो महिलाएं बहुत ज्यादा इसमें लिखी, तो उस समय जंगल भी कट रही थी। तो यह हो जाएगा आपका 83 का सी। और लौ और कुश की प्रवेश किस ऋषि के प्राश्रम में हुआ? तो सब जानते हैं वाल्मीकि, यानी आपका 84 का सी हो जाएगा। हाल ही में विश्व में कौन सा देश चीन का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता बन गया है? भारत। यहां तो कही जाती है कि चाइना से कुछ सामान नहीं लिया जाएगा, और सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। सतर्क हो जाइए, सतर्क। इशारा में बात समझ गए होंगे। अब है 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला होने का खिताब किसे मिला? तो ये सब जानते हैं कि प्रियंका मोहिते हैं। वो कहाँ की? तो सतारा की हैं, पश्चिमी महाराष्ट्र के रहने वाली हैं। और ये 5 मई 2022 को यह फतह हासिल की थी, अर्थात 86 का आपका 86 का डी ऑप्शन होगा। और आपका हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त किसे घोषित किया गया? तो 15 मई 2022 को अभी हाल ही में राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। तो ये हो जाएगा 87 का सी। और भारत के किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बनेगा? तो राखी गढ़ी जो होता है वो हरियाणा में है, और ये हरियाणा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 88 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो सब जानते हैं कि 8 हैं। तो ये हो जाएगा ए। और ओलंपिक शब्द, ये ध्यान वाली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है। जो नाम है एक किसके नाम पे पड़ा? तो स्वाभाविक है कि ग्रीस, यानी ग्रीस यूनान की राजधानी एथेंस। ये 1896 ईस्वी में वहाँ पे ओलंपिया पर्वत पे इसकी शुरुआत की गई थी, अर्थात ये पर्वत से संबंधित है, अर्थात 90 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं हिंदी में, आते हैं, देखते हैं। जो हिंदी का है, ये स्वाभाविक है कि हिंदी का आपका 20 क्वेश्चन है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसको। इसमें लिखा हुआ अनिवार्य का विलोम क्या होगा? वैकल्पी हो जाएगा, यानी 91 का आपका ए हो जाएगा। वाक्य के किस भाग में अशुद्धियां हैं? तो इसमें भी हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। और मक्खी पर मक्खी मारना, यानी ज्यों का ही त्यों नकल करना, यानी ये 93 का डी हो जाएगा। 93 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 3 से भिन्न है? यानी निकाह, क्योंकि देखिए नेत्र, दृष्टि, नजर सब आंख से संबंधित है, निकाह अलग है। तो ये होगा 94 का ये हो जाएगा। घर से आया, घर से बाहर गया है, इसमें अपादान है, यानी बी, यानी ऑप्शन 95 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें लिखा हुआ है अर्ध विराम, यानी सी ऑप्शन होगा। 96 का आपका सी ऑप्शन होगा। दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो सब जानते हैं कि 13 मात्राएं होती हैं, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा 97 का। उसके बाद में लिखा हुआ है क वर्ग उच्चारण की दृष्टि से कंठ से होती है, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? यानी क्रोध, यानी आपका 99 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
और द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? तो सब जानते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा। और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी दिया था वो शुक्लोत्तर युग के थे, अर्थात इसे द्विवेदी युग का एक दूसरा नाम भी कहते हैं, जिसे सुधार काल भी कहते हैं। और कई लोग 20 साल मानते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट है 1900 से 1918 यानी 18 वर्ष के लिए था। ये कुछ छाया रहा। तो ये हमारा 2 मिनट से हो गया। ए 94 का, ए 95 का, बी 96 का, सी 97 स्वाभाविक है। इसमें सस्पेंस है। 98 का सी है और इसमें दिया हुआ 98 का सी है और 99 का बी है और 100 का आपका सी है और वो 101 का आपका इसमें डी है और 102 का है आपका तम मतलब होता है अंधेरा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 103 का यानी सुख दुख यानी द्वंद्व समास है, यानी 103 का ए ऑप्शन होगा। और पीपर पात सरिस मन डोला यानी उपमा अलंकार है, तो ए आपका 104 का सी हो जाएगा। और 104 का सी हो जाएगा। उच्चारण का सही संधि विच्छेद कीजिए, तो उत्धन चारण यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 106 झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो सब जानते हैं कि नारद मुनि हुए भइल बड़ा कहा, लोग कहते हैं ना नारद मुनि भइल बड़ा कहा, तो ए है नारद शब्द से जुड़ जाए, यानी 106 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और स्वाभाविक है 108 का लिखा है 4 लीटर दूध में कौन सा शेष है? 4 लीटर होगा इसमें, स्वाभाविक है, यानी 107 को छोड़ रहे हैं, यानी 108 का आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। और काला घोड़ा तेज दौड़ता है, तो तेज जो शब्द है यानी 109 का सी हो जाएगा। और बिहारी के प्रसिद्ध है, बिहारी क्यों प्रसिद्ध है? तो जानते हैं बिहारी सतसई दोहा के लिए उनके दोहा के साथ बिहारी सतसई की जो दोहा थी, बिहारी सतसई की जो दोहा थी वो थी 713 दोहा थी। स्वाभाविक है कि ये पेपर है आप लोगों के सामने, आप लोग देख भी रहे होंगे इस पेपर को। तो पेपर को स्वाभाविक है हमने डायरेक्ट लिया और अपने हिसाब से पेपर को मैं सॉल्व किया। त्रुटियां सबसे होती हैं, तो लेकिन ये है कि जितना मैं क्वेश्चन का जवाब दिया हूँ उतना डीप में आके दिया हूँ। कहीं मिस्टेक नहीं, जहाँ सस्पेंस लगा है मुझे वहाँ मैं ब्रेक कर दिया हूँ। मैं अगले वीडियो में इसको पूरा डाल दूंगा। और इसमें हो जाएगा आपका, इसमें दोहा हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही होगा, यानी दोहा के लिए प्रसिद्ध है, यानी ये हो जाएगा 110 का डी ऑप्शन हो जाएगा। और हेलो दोस्तों, मैं मैथ और इंग्लिश को लेके आऊँगा, इसलिए मेरे इस चैनल को अधिक से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आज शाम को 8:30 बजे ट्रिकी मैथमेटिक्स लेके आ रहा हूँ, जरा हटके में।